Good day to all of you students. Today I shall teach you class 12th English. Lesson number 4. Name of the chapter is The Enemy. Name of the writer is Pearl S. Buck, and it's a part 7th of this chapter. Student, our 7th part starts from here, and before this we have read that the American person he had come in the consciousness. और इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो अमेरिकन पर्सन था वो अपने उस बेहोशी की हालत से ठीक हो गया था, उसे होश आ गया था, और अमेरिकन पर्सन हैड सेड इन हिज इम्पल्सिव वे, और अमेरिकन पर्सन ने जो है अपनी एक इम्पल्सिव वे में बोला। इम्पल्सिव होता है घृणात्मक जो नज़रों से बोला, एनीवे लेट मी टेल यू दैट माई नेम इज़ टॉम। और वो जो है हना से बात कर रहा था, ही वॉज टॉकिंग टू हना, एंड ही सेड एनीवे लेट मी टेल यू दैट माई नेम इज़ टॉम। और उसने ये बताया कि मेरा नाम जो है टॉम है। शी हैड ओनली बोर्ड हर लिटिल डिस्टेंस बो, और शी हैड ओनली बोर्ड हर लिटिल डिस्टेंट बो, और वो थोड़ी दूरी पे जो खड़ी हुई थी उसने थोड़ा सा अपने आप को बो झुकी। शी सा हर्ट इन हिज आइज, और उसने देखा उसकी आंखों में जख्म है। बट शी डिड नॉट वॉश टू अस्वेजिज, परंतु उसने जो है इसको बट शी डिड नॉट विश टू एस्वेजिट, और उसने जो है कोशिश नहीं की, एस्वेजिट जो होता है शांत करने की। शी डिड नॉट विश, परंतु उसकी इच्छा नहीं हुई कि वो उसको जो एस्वेज करे, उसको शांत करे, उसको ठीक करे। इन डिड ही वॉज ए ग्रेट ट्रबल इन दिस हाउस, एक्चुअली में क्या था, वो एक बहुत मुसीबत में था इस घर के अंदर। एज फॉर सदाओ एवरी डे ही एग्जामिन द अमाउंट केयरफुली, और जैसे कि सदाओ के लिए तो हर रोज़ जो है उसने एग्जामिन किया था, चेक किया था, उसके जख्मों को केयरफुली चेक किया था अमेरिकन पर्सन को। द लास्ट स्टिचेस हैड बीन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग, और जो लास्ट उसके जो टांके लगे हुए थे जख्मों पे, तो उसको जो है हैड बीन पुल्ड आउट, उसको जो हटा दिए गए थे आज सुबह। एंड दिस यंग मैन वुड इन ए फोर्टनाइट बी नियरली एज वेल एज अवर, एंड द यंग मैन इन ए फोर्टनाइट बी नियरली, और यंग मैन जो है वो 15 दिन में जो है नियरली ठीक हो जाएगा जैसे पहले था। Sadao went back to his office and carefully typed a letter to the chief of the police reporting the whole matter. सदाओ went back to his office, और सदाओ जो है अपने ऑफिस में गया, डॉक्टर सदाओ अपने ऑफिस में गया, और बड़े ध्यान से उसने एक लेटर टाइप किया। किसको लेटर टाइप किया? चीफ ऑफ द पुलिस, पुलिस ऑफिसर, जो चीफ पुलिस ऑफिसर था उसको लेटर टाइप किया, और उसको क्या रिपोर्ट किया? द होल मैटर ऑन द होल मैटर, और पूरा जो मैटर था, पूरी जो जवाब थी कि ये अमेरिकन पर्सन जो है वहाँ पे है, वार ऑफ प्रिजनर जो है उसके घर में है, उसने सारी रिपोर्ट जो है लिख के जो है चीफ ऑफ पुलिस रिपोर्ट को लिखी। ऑन द 21st day of the February, an escaped prisoner was washed up on the shore in front of my house, और उसने उसमें क्या लिखा? ऑन द 21st day of the February, उसने बोला कि फरवरी की जो 21 तारीख थी उस दिन क्या हुआ? एन एस्केप्ड प्रिजनर, एक प्रिजनर जो है बच के भाग के निकला आया, एंड वॉश्ड अप ऑन द शोर इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने जो है समुंदर के किनारे पे जो है वो वहाँ पे बहता हुआ वॉश्ड अप करके जो है वहाँ से पहुँच गया है। सो फार ही टाइप्ड, जैसे उसने जो टाइप किया, एंड देन ही ओपन द सीक्रेट ड्रॉर ऑफ हिज डेस्क, फिर उसने जो है अपने एक डेस्क के ड्रॉर को, जो सीक्रेट ड्रॉर था उसको खोला, एंड पुट द अनफिनिश्ड रिपोर्ट इनटू इट, और उसने जो अभी रिपोर्ट पूरी नहीं लिखी थी, उसने रिपोर्ट लिखी वहाँ चीफ पुलिस को, लेकिन अभी वो पूरी नहीं की थी, लेकिन उस कागज़ को उसने जो अपने डेस्क में डाल दिया। ऑन द 7th day आफ्टर दैट 2 things हैपन, और 7वें दिन क्या हुआ स्टूडेंट? 2 चीज़ें हुई। इन द मॉर्निंग द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर, और अगली सुबह को नौकरों ने मिल के जो है वहाँ से छोड़ के चले गए। जो घर के सारे नौकर थे उन्होंने वहाँ वो घर को छोड़ दिए, चले गए। देयर बिलोंगिंग्स टाइड इन लार्ज स्क्वेयर कॉटन कर्चीफ, और देयर बिलोंगिंग्स जो उनकी चीज़ें थी वो भी उन्होंने टाइड कर दी, टाइड इन ए लार्ज स्क्वेयर कॉटन कर्चीफ, एक स्क्वेयर जो है स्क्वेयर टाइप में, जो जिसको जो चौरस बोलते हैं, 4 कोने होते हैं, एक 4 कोने वाला कपड़ा लिया और उसमें जो अपनी बिलोंगिंग्स को बांध लिया, अपनी गठड़ी बांध ली। When Hannah got up in the morning, nothing was done. When Hannah got up in the morning, जब हाना सुबह उठी, nothing was done, कुछ भी नहीं हुआ था। The house not cleaned, घर साफ नहीं था। The food not prepared, भोजन नहीं बनाया था किसी ने। And she knew what it mean, उसे पता चल गया कि क्या हुआ।
शी वॉज डिसमिस्ड, वो परेशान हुई, इवन टेरिफाइड, और डरी भी, एंड हर प्राइड एज ए मिस्ट्रेस वुड नॉट अलाउ हर टू शो इट, और उसका जो एक प्राइड था, गर्व था कि वो मालकिन थी, वुड नॉट अलाउ हर टू शो इट, परंतु वो उसको शो ही नहीं कर रही थी। एज ए मालकिन होने के नाते वो अपने डिसमे को और टेरिफाइड को शो नहीं कर रही थी। Instead, she inclined her head gracefully when they appeared before her in the kitchen. और इसकी बजाय she inclined her head, उसने अपना सिर जो है झुकाया बड़ी शान से, when they appeared before her in the kitchen, जब वो किचन में थी तो सारे जो है उसके सामने आए, and she paid them off, और उनकी सैलरी उसने दे दी, thanked them for all, और सबका जो है शुक्रिया अदा किया, and that they had done for her, कि उन्होंने कितनी उसकी हेल्प की है, सबकी जो है पेमेंट दे दी और उनका जो है धन्यवाद किया। जितने भी सर्वेंट थे घर में, देवर क्राइंग, वो सब जो है रो रहे थे। देवर क्राइंग बट शी डिड नॉट क्राई, वो जो नौकर थे वो तो सारे रो रहे थे पर वो नहीं रोई। जो हना थी, डॉक्टर सदाव की पत्नी, वो नहीं रोई। द कुक एंड द गार्डनर हैड सर्व सदाव सिंस ही वॉज ए लिटिल बॉय इन हिज फादर्स हाउस, और जो कुक था, जो रसोइया था, जो खाना बनाने वाली थी, और जो गार्डनर था, माली था, उन्होंने जो है कई साल से वहाँ पे सेवा दी थी, नौकरी की थी। वेन सदाओ सिंस ही वॉज ए लिटिल बॉय इन हिज फादर्स हाउस, जब डॉक्टर सदाओ अभी छोटा सा बच्चा ही था, वो तब से काम कर रहे थे। एंड यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन, और यूमी जो है वो रो रहा था क्योंकि वो उसका बच्चों के साथ बहुत लगाव था। शी वॉज सो ग्रीविंग, वो इतना जो है ग्रीव, उसको दुख हो रहा था। दैट आफ्टर शी हैड गॉन शी रैन बैक टू हना, शी वॉज सो ग्रीविंग, वो इतना जो है दुखी हो रही थी। दैट आफ्टर शी हैड गॉन, कि जब वो गई, शी रैन बैक टू हना, और वह हना के पास वापस आई। इफ़ द बेबी मिसेज मी टू मच टू नाइट सेंड फॉर मी, इफ़ द बेबी मिसेज, और उसने क्या बोला कि अगर बेबी बच्चे जो हैं मुझे मिस करते हैं तो मुझे बुला लेना। आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस एंड यू नो वेयर इट इज़, और तुम्हें पता है कि मैं अपने घर पे जा रही हूँ, और तुम जो है तुम्हें पता है मेरा घर पे कहाँ है, मेरा घर कहाँ है। आई एम गोइंग टू माई, ये उसकी सर्वेंट बोल रही थी, और उसकी सर्वेंट ने बोला कि वो बच्चों, अगर उसको बच्चे याद करें, मिस करें, तो उसे बुला लेना। और उसने बोला मैं अपने घर जा रही हूँ, यू नो वेयर इट इज़, आपको पता है ये मेरा घर कहाँ पे है। थैंक यू हना सेड स्माइलिंग, हना ने मुस्कुराते बोला धन्यवाद। बट शी टोल्ड हर सेल्फ शी वुड नॉट सेंड फॉर यमी हाउ एवर द बेबी क्राइड, बट शी टोल्ड हर सेल्फ, परंतु उसने अपने आप से ही बोला, हना ने अपने आप से बोला, शी वुड नॉट सेंड फॉर यमी, कि वो यमी को नहीं बुलाएगी। हाउ एवर द बेबी क्राइड, बच्चे रोते रहेंगे लेकिन वो यमी को नहीं बुलाएगी। शी मेड द ब्रेकफास्ट, उसने खाना बनाया। एंड सदाओ हेल्प्ड विद द चिल्ड्रन, एंड सदाओ ने हेल्प किया। हना ने जो है, शी मेड द ब्रेकफास्ट, हना ने ब्रेकफास्ट बनाया, और सदाओ ने जो है हेल्प किया, डॉक्टर सदाओ ने बच्चों के साथ। Neither of them spoke of the servants beyond the fact that they were gone. Neither of them spoke the servants. किसी ने जो है सर्वेंट को नहीं बताया बियॉन्ड द फैक्ट्स, के क्या फैक्ट है, दैट दे वर गॉन, कि वो जा रहे हैं, कि वो जा चुके हैं। बट आफ्टर हना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर, बट आफ्टर हना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर, हना ने क्या किया, प्रिजनर को फूड दिया, ब्रेकफास्ट दिया। शी केम बैक टू सदाओ, और फिर वो सदाओ के पास आई। हना ने पहले जो है प्रिजनर को फूड दिया, भोजन दिया, फिर वो सदाओ के पास आई। वाई इज इट वी कैन नॉट सी क्लियरली वट वी ऑट टू डू, शी आस्क्ड हिम, और हना ने उससे बोला, वाई इज इट वी कैन नॉट सी क्लियरली, क्यों हम ऐसा नहीं देख पा रहे हैं साफ, क्यों हम ऐसा सोच नहीं पा रहे हैं, वट वी ऑट टू डू, कि हमें क्या करना चाहिए। इवन द सर्वेंट सी मोर क्लियरली देन वी डू, इवन के नौकर जो हैं वो बिल्कुल क्लियरली देख रहे हैं, वो क्लियरली इस बात को जान रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जैपनीज, हम दूसरे जैपनीज लोगों से अलग क्यों हैं। सदाओ डिड नॉट आंसर, सदाओ ने जवाब नहीं दिया। बट ए लिटिल लेटर ही वेंट इन टू द रूम, परंतु बाद में जो किया हुआ, थोड़ी देर के बाद में वो कमरे में गया। वेयर द प्रिजनर वाज एंड सेड ब्रिस्कली, और जहाँ पे वहाँ जो है प्रिजनर था, लिटिल लेटर थोड़ी देर बाद जो है, ही मीन्स डॉक्टर सदाओ जो है कमरे में गया जहाँ पे प्रिजनर था। एंड सेड ब्रिस्कली, और बहुत सख्ती से बोला कि टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट, और डॉक्टर ने बड़ा सख्ती से बोला, हाँ ना, डॉक्टर सदाओ ने, यू मे गेट अप ऑन योर फीट,
कि अब तुम अपने कदमों पे जो है खड़े हो सकते हो। आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 मिनट्स एट टाइम, और मैं सिर्फ इतना ही चाहूँगा कि तुम 5 मिनट जो है भी यहाँ पे रुक सकते हो। टुमारो यू मे ट्राई इट ट्वाइस एज अलॉन्ग, और कल जो है इसको 2 बार तुम दोहरा सकते हो, खड़े हो सकते हो। इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल। इससे क्या हुआ कि तुम जो है इट वुड बी वेल, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ, तुम्हारी स्ट्रेंथ वापस आ जाए एज क्विकली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके तुम्हारे में जो पावर है, बॉडी की पावर है, तुम खड़े हो सको, चल सको। ही saw a flicker of terror on the young face that was still very pale. Okay. ही सा, डॉक्टर सदाव ने देखा फ्लिकर ऑफ टेरर ऑन द यंग फेस, और उसके चेहरे पे जो है जो प्रिजनर ऑफ वॉर था, जो कैदी था, अमेरिकन पर्सन था, उसके चेहरे पे उसने देखा डर थे, फ्लिकर ऑफ टेरर थे, डर के जो उसके भाव नज़र आ रहे थे। एंड स्टिल वेरी पेल, अभी भी उसके कलर जो है पीला था चेहरे का। ओके। द बॉय मरवर्ड, और उस लड़के ने जो है बुड़बड़ाया, कहता ठीक है, एविडेंटली, एविडेंटली होता है एक प्रूफ होने के नाते, सबूत के नाते। ही वॉज डिटरमाइंड टू से मोर, और उसने जो है एक प्रूफ के नाते वो निश्चित कर लिया कि वो कुछ और भी बोलेगा। आई फील आई ought टू थैंक यू, मैं महसूस करता हूँ कि मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। डॉक्टर फॉर हैविंग सेव्ड माई लाइफ, या डॉक्टर आपने मेरी ज़िंदगी को बचा लिया है। डोंट थैंक मी टू अर्ली, अभी मेरा जो है इतनी जल्दी से धन्यवाद नहीं करो। सदाओ सेट्स कोल्डली, सदाओ ने जो है शांत होकर बोला कि अभी मेरा धन्यवाद मत करो। ही saw the flicker ऑफ टेरर अगेन इन द बॉयज आइज, उसने फिर दोबारा देखा, लड़के की आंखों में फिर जो है डर के भाव थे। टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल्स, और टेरर कैसे था, अनमिस्टेकेबल, जिसमें कोई मिस्टेक नहीं हो सकती, एज एन एनिमल, जैसे कोई जानवर हो। द स्कार्स ऑन हिज नेक वर क्रिम्सन फॉर ए मोमेंट, और जो उसके नेक के ऊपर निशान पड़े हुए थे वो रेड कलर के थे, क्रिम्सन थे, फॉर ए मोमेंट, कुछ पल के लिए। दो स्कार्स व्हाट वर दे, ये स्कार्स क्या हैं, ये जो कट पड़े हुए थे गर्दन के ऊपर जो है निशान थे, व्हाट वर दे, वे ये क्या है। सदाव डिड नॉट आस्क, सदाव ने पूछा नहीं कि ये क्या है। इन द आफ्टरनून द सेकेंड थिंग हैपेंड, और दोपहर को एक और चीज़ हुई। हना वर्किंग हार्ड ऑन अनअकस्टम लेबर, और हना जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी। अनअकस्टम लेबर, अनअकस्टम होता है जो ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत कर रही थी, बिना जितनी आदत है उससे ज़्यादा काम कर रही थी। साई मैसेंजर कम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म, उसने देखा एक मैसेंजर आया है दरवाजे पे, इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म, एक ऑफिशियल यूनिफॉर्म पहनी हुई है, और वहाँ पे दरवाजे पे आया है मैसेंजर। हर हैंड्स वेंट वीक, उसके हाथ कमज़ोर, हर हैंड्स, और जो हाना के हाथ कमज़ोर हो रहे थे। शी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रीथ, वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। द सर्वेंट मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, हो सकता है नौकरों ने पहले ही किसी को बता दिया हो। शी रेन टू सदाओ, वो भाग के रेन के पास सदाओ के पास गई। हाना जो है भाग के सदाओ के पास गई, गैस्पिंग हाफते हुए, अनएबल टू अटर ए वर्ड, वो मुश्किल से ही कोई शब्द बोल पा रही थी। बट बाय देन द मैसेंजर्स हैड सिंपली फॉलोड हर थ्रू द गार्डन, परंतु तब क्या हुआ, मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर, और मैसेंजर ने जो है, दूत ने जो है सिंपली जो है उसका पीछा किया, उसके पीछे पीछे चलने लगा, गार्डन के पीछे। जैसे ही हना जो है भाग के डॉक्टर सदाव के पास गई उनसे बात करने के लिए, बात नहीं बोल पा रही थी, और हना सदाव के पास गई, और मैसेंजर भी पीछे ही जा रहा था गार्डन में। एंड देयर ही स्टूड अप, वहाँ पे वो खड़ा हो गया। शी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली, और उसने जो है बिना हेल्प के जो है इशारा किया उसकी तरफ, डॉक्टर सदाओ को उसकी तरफ, मैसेंजर की तरफ इशारा करके जो है बताया कि ये पर्सन मैसेंजर आया हुआ है। सदाओ लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक, सदाओ ने अपनी बुक से देखा, बुक पढ़ रहा था, बुक के ऊपर से ऐसे देखा। ही वॉज इन हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस में था। द अदर पार्टीशन ऑफ विच वॉज थ्रोन ओपन टू द गार्डन फॉर द साउदर्न सनशाइन, कहते वो ऑफिस अपने ऑफिस में था, और एक पार्टीशन जो है वो खुला हुआ था गार्डन की तरफ, फॉर द साउदर्न सनशाइन, कि साउथ वाली साइड से जो है धूप आ सके। तो एक पार्टीशन जो है जिस ऑफिस में बैठा था, एक पार्टीशन को खुला छोड़ रखा था कि क्योंकि वहाँ पे, ताकि उसमें धूप आ सके। व्हाट इज़ इट, ही आस्क्ड द मैसेंजर, उसने मैसेंजर से पूछा, डॉक्टर सदाओ ने मैसेंजर से पूछा ये क्या है। एंड देन ही रोज, वो खड़ा हो गया। सीइंग द मेंस यूनिफॉर्म, उसने देखा आदमी जो है यूनिफॉर्म में है। यू आर टू कम टू द पैलेस, द मैन सेड, और आदमी ने बोला आपको जो है पैलेस में आना है, महल में आना है। द ओल्ड जर्नल इज इन पेन अगेन, और जो ओल्ड जर्नल है, जो पैलेस में जर्नल है,
उसको दोबारा से दर्द शुरू हो गया। ओ हाना ब्रीथेड, हाना ने जो है सांस ली। ओ इज दैट ऑल, ऐसा है क्या? ऑल, द मैसेंजर एक्सप्लेन, हाँ मैसेंजर ने बोला ऐसा ही है। इज इट नॉट इनफ, क्या ये इनफ नहीं है, सफिशेंट नहीं है, काफ़ी नहीं है? इंडीड इट इज, शी रिप्लाइड, कहती हाँ असल में ऐसा ही है। आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत खेद है इस पे। वेन सदाओ केम टू से गुड बाय, जब सदाओ आया गुड बाय कहने के लिए। वेन सदाओ केम टू से गुड बाय शी वॉज इन द किचन, और वो किचन में थी, हाना किचन में थी और सदाओ कहने के लिए आया गुड बाय, बट डूइंग नथिंग, परंतु कर कुछ नहीं रही थी, किचन में थी। द चिल्ड्रन वर asleep एंड शी सैड, बच्चे सो गए थे। एंड शी सैड merely रेस्टिंग फॉर ए मोमेंट, और वो बैठी हुई थी थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। मोर एग्जिस्टेड, बहुत थक चुकी थी। फ्रॉम हर फ्राइट देन फ्रॉम वर्क, वो अपने डर से ज़्यादा जो थकी हुई थी, काम की बजाय जो है फ्राइट होता है डरना, मोर एग्जॉस्टेड थक जाना, वो थकी हुई थी अपने डर से, इसकी बजाय कि वो काम से नहीं, वो डर से थकी हुई थी। So student, I have taught you 7th part of this chapter. I think you might have understood. So rest of the things I shall tell you in the next education video. Student, you tell it to other students so that they can also understand this chapter. Students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you, have a nice day. God bless you all.